शुभकामनाओं के साथ आपने इस साल काफ़ी संकल्प लिए होंगे। आपने इस साल क्या क्या करना है इसके लिए आपने आत्मसात जरूर किया होगा। हम लोग अक्सर ये कहते हैं जब भी कोई नई शुरुआत होती है, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे नया साल हो, हम ये बात कहते हैं कि आपने आत्मसात किया होगा, आपने क्या करना है, एक नई शुरुआत के साथ आप एक बेहतर ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं। बार बार हम लोग ये बात बोलते हैं और हमें आपकी तरफ से हमेशा हाँ में ही जवाब मिलता है। ये बात हम क्यों कहते हैं बार बार, इसके पीछे क्या लॉजिक है? वास्तव में हम दोहरी जिंदगी को जीते हैं। हम दो जिंदगियां एक अपने जीवन में बिताते हैं। एक जिंदगी तो वो होती है जो वास्तविक जिंदगी होती है, और एक जिंदगी वो है जो हम जी रहे हैं, वो उस वास्तविकता से बहुत परे है। हम उससे कोसों दूर हैं। तो बार बार हम जब ये बात बोलते हैं कि आपने संकल्प लिया होगा, आत्मसात किया होगा, तो हम आपको वापस उस वास्तविक जिंदगी में ले जाना चाहते हैं जो हमारा अस्तित्व है। और जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो उस वास्तविकता से दूर इसलिए है कि हमको हमारा अहंकार हमें मजबूर करता है कि हम वास्तविक जिंदगी से दूर रहें, हमें दूर लेके जाना चाहता है, क्योंकि हम उस जिंदगी को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं जिसमें हमारा एक वर्चस्व हो, हमारा नाम हो। हम वही जिंदगी जीना चाहते हैं। हम कोई भी निर्णय लेते हैं, सामाजिक निर्णय लेते हैं या पारिवारिक निर्णय लेते हैं, तो उसके पीछे एक मकसद यही होता है कि हमारा नाम हो, हमारा वर्चस्व कायम रहे। हम वास्तविक जिंदगी की तरफ नहीं जाते हैं। चाहे कोई भी निर्णय लेना हो, हम नाम की तरफ भागते हैं। स्टेटस बनाते हैं तो नाम के लिए बनाते हैं। कुछ भी करते हैं तो हमारा नाम हो, वर्चस्व हो। बड़ों के साथ भी यही हम व्यवहार करते हैं कि बड़ों ने हमको पूछा नहीं, छोटों ने हमको नमस्ते नहीं करी, पैर नहीं छुए। हम पूरी जिंदगी इसी एक सर्कल में बिताते हैं। आप एक आविष्कारक को देखिए, एक साइंटिस्ट को देखिए, वो समाज को बहुत कुछ दे के जाता है। उसके अंदर एक जुनून होता है, वो अपने जुनून में जीता है। उसका एक ही ध्येय होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि मैं कुछ नया समाज को क्या दे के जाऊं। वो पूरी जिंदगी इसमें बिता देता है और स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, वो समाज को कुछ नया देने की कोशिश करता है। हम लोग जरूर उसके बारे में कहते हैं साहब ये सनकी है, पागल है, या कई उपनाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में हमेशा कामयाब होता है। जब वो समाज को एक नया आविष्कार देता है, एक नई सोच देता है, एक नया कुछ समाज को देने का प्रेरणा देता है, तो यकीन मानिए उस आविष्कारक को, उस साइंटिस्ट को बहुत खुशी नहीं होती है। उसको क्या मिलता है? संतोष मिलता है। जब समाज को आप कुछ देने का काम करते हैं तो हमें सिर्फ संतोष मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जब ये सोचा होगा कि मुझे बंदूक बनानी है, उसने बंदूक बनाई। उसने ये सोच के नहीं बनाई होगी कि हम लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। उसके मन में जरूर एक आविष्कार पैदा हुआ होगा कि हम जंगलों से निकलते हैं, या हम अकेले रहते हैं, या कोई हमें लूट ना ले। तो एक मनुष्य की शक्ति कई गुना बढ़ाने का उसने काम किया। और हमने क्या किया? उसकी उस शक्ति को, उसकी उस सोच को हमने अपने अहंकार, वर्चस्व और नाम के साथ जोड़ दिया। आज एक नेता को देखिए, वो उसी बंदूक के साथ एक गनर लेके चलता है, स्टेटस सिंबल हो गया उसका, Z+ सिक्योरिटी हो गई, एक दूसरे को मारने का काम करते हैं। लेकिन उस आविष्कारक ने ये काम नहीं सोचा होगा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम इसको अपने अहंकार से, अपने वर्चस्व से, अपने नाम से जोड़ दें। मोबाइल का जिसने भी आविष्कार किया, उसके मन में कुछ अलग भावना रही होगी। शायद ये भावना रही होगी कि दूर दराज इलाकों में, जब पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर वायर नहीं जा सकती, तारें नहीं जा सकती, तो वहाँ पर हम लोगों को कैसे ध्यान रख सकते हैं। उसने एक मोबाइल का उसने आविष्कार किया होगा।
और हमने उसको कैसे अपने अहंकार के साथ जोड़ा, कैसे हमने अपने वर्चस्व के साथ जोड़ा। हमने उसके अंदर काफ़ी एक इनोवेशन किया, ग्रुप्स बनाए, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। हर व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान कट एंड पेस्ट करता है, उसको कहीं से ज्ञान मिला उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये अपना एक अलग चेहरा दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत ही हमारा नाम है, हम अलग एक तरह से भावनाएं पैदा कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, जो वो हम लोगों को ज्ञान फॉरवर्ड होता है, जो हम लोगों को कट पेस्ट वाला जो ज्ञान मिलता है, वो उसके अपने स्वयं के आचरण से बिल्कुल विपरीत होता है। वो क्यों करता है ये काम? वो इसलिए हमारा नाम हो, हमारा वर्चस्व हो, पूरी जिंदगी हम लोग अपनी वास्तविकता से अलग हटके हम एक जीवन जीते हैं। वहीं से हमारी समस्याएं एक पैदा होती हैं। समस्याएं कहीं हमको कुदरत ने नहीं दी, समस्याएं हमने अपने लिए स्वयं पैदा की हुई है। उन समस्याओं में धीरे 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 क्या होता है, हम लोग घिरते चले जाते हैं। जब घिरते चले जाते हैं तो क्या होता है, दोष दूसरों को देते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं कि उसने हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी थी। वास्तविकता से हम परे हटके सोचते हैं, इसलिए क्या होता है, सब दोषी हो जाते हैं, हम अपने आप को इनोसेंट मानते हैं। तो ये बात हम लोगों को बड़े समझनी चाहिए। बार बार हम लोग यही कहते हैं कि आपने नया संकल्प लिया होगा, नई शुरुआत की होगी। हम आपको वास्तविकता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस बात को समझना चाहते हैं कि आप वास्तविकता में जब आते हैं तो आप समाज को देने का कुछ काम करते हैं, फिर आप अपने लिए नहीं जीते, आप समाज को कुछ नया संकल्प देने का काम करते हैं। और जब हम इस बात को समझ पाएंगे तो यकीन मानिए हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम वास्तविक में जो हम मनुष्य का जीवन मिला है हम उसको समझ पाएंगे। हम उसको समझ पाएंगे कि हमें जीवन क्यों मिला है और हमें क्या करना है और हमें किस दिशा में जाना है। ये चीज़ों को हम बड़े ध्यान से समझ पाएंगे। जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो यकीन मानिए हम अपनी समस्याओं में घिरे रहेंगे और उन समस्याओं में गिरते गिरते पूरा मनुष्य जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपसे बार बार हम लोग यही कहते हैं कि आप वास्तविकता की तरफ जाइए और वास्तविकता ही हमारा जीवन है। बहुत